हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमने टॉपिक जो स्टार्ट करना है विच इज़ हिरॉन्स फार्मूला, जो कि क्लास 9 का मैथ्स का टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा और इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है फाइनल एग्जाम में, जो कि मैक्सिमम मार्क्स का होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। सो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में क्या सीखा। अगर मुझे ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, सो कैसे हम इसका एरिया कैलकुलेट करते थे। सो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। सपोज बेस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट विच इज गिवन इज 2 सेंटीमीटर। तो जब हम उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम पहले क्लासेस में सीखते आए हैं। बट क्या हो अगर हमें उस ट्राइंगल की हाइट गिवन नहीं है। अगर हाइट गिवन नहीं है और कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि हम उस ट्राइंगल की हाइट को निकाल सकते हैं, लाइक अगर राइट ट्राइंगल है और हमें हाइट नहीं पता, तो हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आई होप यू गाइज नो द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बट अगर हमारा सिंपल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ना होकर वी जस्ट हैव द सिंपल ट्राइंगल, इन दैट केस हमें सिर्फ 3 साइड्स की वैल्यू ही गिवन है। अब वहां पर हम कोई 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और उसके बेसिस पे हम हाइट कैलकुलेट करें एंड देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो वो पॉसिबल नहीं है। वहां पर हमारा ये फॉर्मूला जो है वो यूजफुल नहीं रहता। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, हिरॉन्स फॉर्मूला। और हिरॉन्स फॉर्मूला जो गिवन दिया गया था वो मिस्टर हिरॉन्स एक पर्सन थे जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया। उनके नाम के पीछे ही हमारा ये फॉर्मूले का नाम बना है। सो क्या फॉर्मूला होता है हिरॉन्स फॉर्मूले का, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हमारा हिरॉन्स फॉर्मूले का एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का मेथड होता है। यहाँ पे अब आपको लगेगा कि ये एस की वैल्यू क्या है। एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। तो सपोज हमें एक ट्राइंगल गिवन है और इसकी साइड बताई है ए बी एंड सी, इन साइड्स की वैल्यू है और इस ट्राइंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इट्स साइड। तो हमने तीनों साइड्स को प्लस किया, क्योंकि यहाँ पर सेमी है दैट मीन्स उसका हाफ, तो हमें उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम एस की कैलकुलेट करेंगे उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे अपने गिवन फॉर्मूला में। सो एस, एस माइनस ए की वैल्यू एज यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट साइड, एस माइनस बी की वैल्यू हमारी सेकेंड साइड की है एंड सी जो है वो हमारी थर्ड साइड की वैल्यू है। तो उस ऑन दैट बेसिस हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सो दैट आपका और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक हमारा फ्लाईओवर है जिसकी जो वॉल की साइड्स हैं वो ट्राइंगल शेप की है। उस ट्राइंगल साइड वॉल को हम एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कि लाइक वहां पे हम पोस्टर्स बना रहे हैं, बैनर्स बना रहे हैं। तो एक कंपनी उसको यूज कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और उस वॉल की साइड्स जो कि ट्राइंगल शेप में है वो हमें गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट यील्ड इन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब जिस भी उस फ्लाईओवर पे जिसने भी एडवर्टाइजमेंट करनी है, उस एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको 5000 रुपीज की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जो फ्लाईओवर कंपनी है उसको जो रेंट मिलता है बाय एडवर्टाइजिंग ऑन फ्लाईओवर वॉल इज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक कंपनी ने उस वॉल को हायर किया कि मुझे अपनी
कंपनी की उस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करनी है। कितने मंथ्स के लिए उसने हायर किया? 3 मंथ्स के लिए। तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा 3 मंथ्स का, वो हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 साइड्स लिख दी हैं जो भी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब हम इन साइड्स की हेल्प से हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू 122 मीटर, बी इज 22 एंड सी इज 120 एंड द वैल्यू वी कम्स आउट इज 132। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर सेमी पेरीमीटर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हमारा निकलेगा। तो अब इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। एस अंडर रूट, एस की वैल्यू है 132, एस इज 132, ए हमारा 122 मीटर है, फिर हमारा 132 एंड बी की वैल्यू हमारी 22, फिर 132 एंड सी की वैल्यू है हमारी 122। इसके बाद हमारी जो वैल्यूज आएंगी 132, जब हमने इसको इससे माइनस किया 10, इसको इससे माइनस किया 110 और इसको इससे माइनस किया तो हमारी वैल्यू आएगी 12। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखो अंडर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेजर जो बच्चों की प्रॉब्लम आती है उसकी यह इस स्टेप के बाद ही आती है, तो ये स्टेप को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इनको फैक्टर करना है। तो जब आपने 132 का हम एलसीएम लेके, आपको पता है ना कैसे फैक्टर्स करते हैं, तो 2 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 66, फिर 2 से डिवाइड करा, फिर यहाँ 33, फिर 3 से किया 11 और फिर लास्ट में 11 से। तो यही वैल्यूज को आपने यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखना है। तो 132 की जगह आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। सेम आपने 10 की जगह लिखा 2 इंटू 5, 110 की जगह लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 11, 12 की जगह लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब नाउ व्हाट यू, तो स्टूडेंट्स ये हमारी वैल्यूज आई थी आफ्टर फैक्टराइजेशन। तो उसके बाद आपने क्या स्टेप करना है, इन सारी वैल्यूज में 2 वैल्यूज को कॉमन इकट्ठा करना है। तो जैसे यहाँ पे पेयर बन गया, हमारा 2 का पेयर बन गया, इस 3 का और इस 3 का पेयर बन रहा है, इस 11 का इस 11 के साथ पेयर बन गया, 5 का 5 के साथ, यहाँ 2 का पेयर और यहाँ 2 का पेयर। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में हमारे सबके पेयर्स बन गए। तो जब हम सबके पेयर्स हमारे बन गए तो हर एक पेयर में से एक वैल्यू को हम अंडर रूट से बाहर लिखेंगे। तो इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 में एक 3, 11 एंड 5 एंड दिस पेयर कम्स 2 एंड देन 2। तो ये तो सिंपल है, हमने सारी वैल्यूज लिखी और इन सबको मल्टीप्लाई किया और जो हमारी वैल्यूज आई दैट इज 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। जिसका पेयर इन केस नहीं बनता उसको हम अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस अंडर रूट वाली वैल्यूज को सॉल्व करने का। आई होप ये सब आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एरिया तो कैलकुलेट करने को बोला नहीं गया था, हमें क्वेश्चन में कहा था कि हमें रेंट निकालना है। रेंट कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का, जो कि उस कंपनी को पे करना है। अब जो रेंट है हमें जो गिवन है 5000 रुपीज हम रेंट पे कर रहे हैं, बट फुल ईयर का। तो हम 1 मंथ का निकालेंगे तो 12 से हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। और हमें 3 मंथ्स का चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। अब जो 5000 था, जो रेंट था पर ईयर पर मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर स्क्वायर का 5000, और जबकि हमारा एरिया कितना निकला है 1320 मीटर स्क्वायर। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो आंसर आएगा हमारा, ये हमारी वैल्यू होगी दैट इज 16,50,000 रुपीज। तो ये द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर गिवन इज 540, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर हमें साइड्स की वैल्यूज की बजाय उसकी रेशियो गिवन है और हमें एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, पेरीमीटर गिवन है 540 और हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हमें उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी ट्राइंगल के साइड की। सो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, लेट करते हैं। लेट हमारी 3 साइड जो हैं, वैल्यू ऑफ ए इज 12x, वैल्यू ऑफ बी इज 17x एंड वैल्यू ऑफ सी इज 25x. Now we calculate the value of x. So formula of perimeter is
ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज पुट की, 12x प्लस 17x प्लस 25x एंड पेरीमीटर की वैल्यू है 540। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू जो आएगी दैट कम्स टू बी 10। तो ये हमारी x की वैल्यू है और विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू आप अपनी तीनों साइड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो a की वैल्यू हमारी 120 आ जाएगी, 120 एंड b 17 एंड c इज 250। तो ये कौन सी उसमें है यूनिट में, सेंटीमीटर, बिकॉज पेरीमीटर गिवन इज इन यूनिट सेंटीमीटर। नाउ आफ्टर दिस स्टेप हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप खुद से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, इसमें हमें किसकी वैल्यू अभी मिसिंग है, एस सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर मीटर तो सिंपल है, तीनों वैल्यूज को प्लस करो एंड डिवाइडेड बाय 2, और इन तीनों वैल्यूज का सम अभी हमें गिवन था पेरीमीटर 540, उसको हमने डिवाइड किया तो जो वैल्यू आ जाएगी 270। तो ये जो 270 है ये हमारी एस की वैल्यू आ गई और आपने अब बस उसको पुट करना है। तो 270 माइनस 120, देन 270 माइनस 170, देन 270 माइनस 250। ऑलराइट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज हमारी क्या आ जाएंगी, 270 इंटू सॉल्व किया 150 इंटू इसको माइनस किया 100, देन 20 एंड एट द एंड, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है अंडर रूट कैसे सॉल्व करना है। जब आप उसको फैक्टर करके सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एरिया ही कैलकुलेट करना था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं, क्योंकि अभी तक आपको आई एम श्योर कि ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा, तो प्लीज आप नीचे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर और उसकी ईच इक्वल साइड्स की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर एंड नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो इक्वल साइड्स है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 12, तो हम एज्यूम कर लेते हैं a इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड जो b है उसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। बट जो c साइड है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो लेट अस एज्यूम c इज इक्वल्स टू x centimeter. Now the perimeter is given, so here the formula a plus b plus c, perimeter is 30, तो जो आंसर हमारा आ जाएगा x की वैल्यू comes out is 6 सेंटीमीटर। सो हमारी जो थर्ड साइड है c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो एज वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सेमी पेरीमीटर, so perimeter is 30 divided by 2, so s is equals to 15 centimeter. Now we put the value of these figures in the formula, right? So the value here we put is s is equals to 15. So 15 minus a is 12, then 15 minus b 12, and then 15 minus 6. So the value comes out to be, when you solve this equation into 9, you can do this also. So value comes out to be 9√15, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी कि हमारा एक 3 और एक 5 का पेयर नहीं बनेगा, जो कि अंडर रूट में चला गया। आई थिंक आपको ये विजिबल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को सेट करती हूँ। हाँ, सो दिस इज द 9√15 विच इज यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि आप जो भी एरिया को कैलकुलेट करो उसकी यूनिट वैल्यू जरूर लिखें। थैंक यू।